हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। मैं शीतल सचवाण आप सबका स्वागत करती हूँ अपने शीतल ब्लॉग में। तो दोस्तों, ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से और अभी हमारा नाश्ता नुश्ता हो चुका है। घर के सारे काम को निपटाए क्योंकि 2-3 दिन से आपने देख ही लिया होगा कि हम बाहर ही थे, तो घर पे बिल्कुल भी साफ़ सफाई नहीं हुई थी। तो साफ़ सफाई में मैं लगी हुई थी और मम्मी सुबह ही चली गई थी राशन लेने के लिए। तो अभी मेरे को मम्मी को लेने के लिए जाना है। मम्मी ने बोला कि मैं राशन भर के रख दूँगी, फिर फ़ोन करेंगे मेरे को, फिर मैं राशन लेने के लिए जाऊँगी। मैं और धीरे बोने वाली चाची जी की बेटियाँ हम साथ में जाएंगी फिर राशन लेने के लिए। अभी सबसे पहले मैं आपको नारी गाँव का मौसम दिखा देती हूँ, कैसा मौसम हो रखा है नारी गाँव में। तो मौसम कुछ इस तरह है, चारों तरफ हरियाली और बादल भी अपना बिल्कुल साथ दे रहे हैं। और गांव का मौसम बेस्ट है यार। श्रीनगर में इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना कि मैं सोच रही कि वहाँ के लोग रहते कैसे होंगे। हमें एक दिन भी रहा नहीं गया वहाँ, हम सीधा घर आ गए। वैसे तो मुझे फिर जाना पड़ेगा वहाँ, तो मैं रुक भी सकती थी वहाँ, पर मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करा रुकने का। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, बाहर आने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। तो मुझे फिर जाना है मंडे को या ट्यूसडे को, मैं जाऊँगी रिपोर्ट लेने के लिए। तो उस टाइम पे मुझे फिर जाना पड़ेगा और मुझे अभी से आफत आ रही कि मैं कैसे जाऊँगी उस दिन वहाँ। और अभी मम्मी लोगों का कॉल आने का वेट कर रही हूँ। मैं रेडी तो मैं हो चुकी हूँ, जैसे कॉल आएगा वैसे मैं निकल जाऊँगी मम्मी लोगों के लिए लेने के लिए। अभी मैं निकल चुकी हूँ सतरा खाल के लिए निकलने के लिए। 11 बज चुकी हैं और आज मुझे लग रहा है कि मम्मी लोगों को राशन नहीं मिली है। मतलब वहाँ पे ऐसा होता है कि टाइम लग जाता है, लाइन लगानी पड़ती है, बहुत सारे लोग आए होंगे तो नहीं मिली राशन। और रास्ते के हाल ऐसे हैं, मतलब पूरा फिसलने के लिए हो रखा है। 1-2 दिन बारिश और आ जाएगी तो पूरा फिसलने के लिए हो जाएगा यहाँ पे। तो अभी निकलती हूँ और धूप देखो, भयंकर धूप हो रही है और क्या करें, चलना तो है ही। वैसे तो मुझे भयंकर नींद आ रही थी इतनी गर्मी में। तो चलते हैं और मम्मी से राशन लेके आते हैं फटाफट। मेरा वीडियो अपलोड का काम भी है, तो मैंने कहा वहीं रास्ते में वीडियो अपलोड भी हो जाएगी, तो इसलिए मैं जल्दी निकल रही हूँ। मम्मी का फ़ोन आया था कि जैसे मैं जाने लगी तो वैसे ही फ़ोन आया था कि हमारे भाई लोग जा रखे वहाँ। तो उन्होंने बोला कि कुछ सा स्कूटी में हम ला देंगे राशन, तो कुछ मम्मी ला देगी। तो मम्मी ने मना कर दिया है, तो वहीं से मेरा प्लान चेंज हो गया है। और प्लान ये चेंज हुआ कि मैं आ गई हूँ अभी शंकरनाथ वाली साइड यहाँ पे वीडियो अपलोड करने के लिए। मैंने कहा उधर साइड तो मैं जा नहीं सकती, फिर मैं रोड में आ गई थी तो मैं धारे भी जा नहीं सकती, तो मैंने कहा इधर ही चलती हूँ, फिर चलती हूँ फिर। और इतनी धूप हो रही है ना बाहर। दिन को गाँव का मौसम थोड़ा है गर्म वाला, मतलब घर में रूम में रह रहे हो तो तब उतना नहीं है, घर पर रह रहे हो उतना नहीं है। बाहर निकल रहे तो तब गर्मी है। जैसे शाम का टाइम और सुबह का टाइम, हाँ क्या बोलूँ, मतलब जन्नत बोलते हैं इसको। तो अभी मैं वीडियो अपलोड करने के लिए आ रखी हूँ, वीडियो अपलोड करती हूँ और घर निकलती हूँ। मम्मी बोल रही मुझे भूख लग गई है, तो मम्मी के लिए खाना बनाती हूँ फटाफट। क्योंकि मम्मी भाई अब तो मम्मी पे पूरा ध्यान है। मम्मी को ना गुस्सा दिलाना, ना कुछ करना, ना कुछ करना, क्योंकि हर मोड़ पे डर लगता है मम्मी को देख के। तो इसलिए मैंने कहा, मम्मी ने बोल रखा मम्मी को भूख लग रही है तो मम्मी को फटाफट खाना ही बना दूँगी मैं। पहले वीडियो अपलोड पे लगाती हूँ फटाफट। तो दोस्तों, इतनी धूप में मैं शंकरनाथ साइड गई थी और वहाँ मेरा बिल्कुल भी नेट नहीं चला, मतलब 5G तो नाम निशान ही नहीं था। वहाँ से घर आई इतनी धूप में और पानी का बर्तन पकड़ के अब जा रही हूँ मैं धारे पे और देखती हूँ वहाँ पे वीडियो अपलोड होती है कि नहीं होती है। क्योंकि मेरा टाइम बहुत ज़्यादा ओवर हो गया है और जब भी मेरा टाइम ओवर होता है तब भी नेटवर्क अपने रंग दिखा देता है। तो इसीलिए मुझे फटाफट वीडियो अपलोड करनी पड़ेगी। और लोग बोलते हैं क्या है यूट्यूबर, बैठे बैठाए तुम पैसे कमा रहे हो और ये वो। सो भाई जब वीडियो अपलोड करने में ना इधर उधर भागना पड़ता है इतनी धूप में, तब पता चलता है कि क्या है यूट्यूबर। तो चलती हूँ, वीडियो अपलोड करके आती हूँ और घर आके खाना ही बनाना है फटाफट। अभी मेरी वीडियो भी अपलोड हो चुकी है और पानी का डब्बा भी ला देगी मैं साथ में। अभी मेरी वीडियो भी अपलोड हो चुकी है और पानी का डब्बा भी ला गई हूँ मैं साथ में। और मम्मी अभी तक भी घर नहीं आई क्योंकि वहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ पड़ी हुई है। और आप मेरे पीछे की आवाज़ सुन सकते हैं गधेरे की। ये देखिए गधेरा कितना खतरनाक आ रखा है, जहाँ पे हम कमली को पानी पिलाते थे वहाँ पे। और अभी शायद से अपने अपने भैंस को पानी पिला दिया है। घर पे आके सीधा मैं लग गई हूँ दिन के खाने की। तो घर पे आके मैं सीधा लग गई हूँ दिन के खाने की बनाने की तैयारी में। और हमारे घर पे सिर्फ चावल खाने वाला अनमोल था, मैं और मम्मी रोटी खाते हैं, हमें चावल उतने पसंद है नहीं। तो इसलिए हमने बोला कि रोटी बनाते हैं और हम कब से रोटी ही खा रहे हैं दिन को। तो मैंने रोटी सब्जी तो मम्मी को चढ़ा दिया है, मतलब मम्मी के लिए मैंने करेला बनाया है। तो करेला मैंने कहा अच्छा रहता है और करेले का जो बाहर का छिलका रहता है ना, वो मैंने साफ़ नहीं करा क्योंकि उससे ज़्यादा कड़वाहट आती है, बोला भी नहीं जा रहा। और कल आए थे हम मुंगरी, ये मार्केट की मुंगरी है, घर में अभी हमारी हुई नहीं है और जो भी हो रही है ना उन पे कीड़े लग जा रहे हैं।
तो मम्मी का मन कर रहा था मुंगरी खाने का, तो मम्मी ने बोला एक मुंगरी ले जाते हैं। मैंने बोला कि ख़राब होती है, क्योंकि जो बाज़ार की मुंगरी होती है ना उनमें ऐसा भूसा भूसा जैसा होता है, खाने में स्वाद नहीं आता। तो मम्मी बोल रही थी दिन को मैं आग जलाऊंगी उसमें भूनूंगी इसको, पर मम्मी अभी तक घर नहीं आई है। मतलब राशन तो उन्होंने ले लिया है, तो आराम आराम से आ रहे होंगे रास्ते में। मैं जा रही थी लेने के लिए, पर मम्मी ने बोला तो खाना बना ले, मुझे भूख लगी है भयंकर, तो इसलिए मैं मम्मी को खाना बना रही हूँ। और ये भी हम शायद रात को क्या पता पकाएं आग में इसको, क्योंकि दिन को तो अभी गर्मी हो रही है, तो रात को ही पका पाएंगे हम इसको। तो मम्मी भी अभी आने वाली है, तो फटाफट मैं खाना बनाती हूँ मम्मी के लिए और फटाफट मम्मी को फिर खाना खिलाती हूँ। तो यहाँ पे मम्मी पहुँच रही है अभी 12 बजे। हेलो दोस्तों, सभी को प्रणाम। कैसे हो आप लोग? सब ठीक ठाक दोस्तों। राशन लेने गए थे, इतनी भीड़ थी वहाँ पे बहुत ज़्यादा दोस्तों। तो हमारे बच्चे, गांव के बच्चे लाए हमारे राशन गाड़ी में, हम तो पैदल आए दोनों के दोनों। तो बहुत बहुत धन्यवाद उन बच्चों का। सच में इतनी धूप हो गई थी और मैंने सोचा ऊपर रोड ही में सीधे घर तक ला गया। सच में बहुत अच्छा लगा मुझे। और अनमोल गया जब से, तब से राशन लेने के लिए वही जाता था दोस्तों, तो उसकी भी बहुत याद हमें आ आप रही हद है। हो गई, आज फोन कर रहा था बात गिला हो गया, क्या करना हाँ, बात। फोन करा परसों, तो उसने बोला कि भात में क्या बोला था उसने, कितनी सीटी लगानी है? चावल दाल में। हाँ, तो क्या किया उन्होंने दोस्तों, पहले परसों भी उन्होंने पहले दाल बनाए, वो भात बनाया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, बोला कि दाल किस में बनानी है, तो फिर वो भात निकाल के पतीले में डाला, फिर दाल बनाई। क्या करें, उनको समझ नहीं है, दोनों को खाना कभी बनाए नहीं घर में, वैसे पूछ पाछ के बना रहे हैं दोस्तों। क्या तो करें। अभी मैंने मम्मी के लिए यहाँ पे करेले की सब्जी बना रखी है, और करेले के ना ये बाहर के ये भी नहीं निकाल रखे मैंने। नहीं ठीक है, तो जितना कड़वा होगा उतना अच्छा होगा। तब तो दोस्तों खाते हैं। हाँ तब। भूख और लगी। मम्मी आज सुबह मॉर्निंग वॉक पे भी गई थी। हाँ गई थी मैं सुबह, उधर तक गई थी, क्योंकि डर भी रहता उधर साइड भाग गई। इधर तो नहीं गई, तो मैं उधर साइड गई। फिर इधर साइड लोग पूछते कहाँ जा रही है सुबह सुबह, ये वो 50 बात है, इसलिए मैं इधर गई। वहां पे 2-4 चक्कर मारे मैंने, उसके बाद वहीं पे योगा वोगा किया, तब आई मैं घर। मेरे को भी जाना था, पर कल मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, हाँ, जो कि मैं कल 7 बजे उठी, शाम को सो के फिर मेरे को 8 बजे भी इतनी भयंकर नींद आ गई, मैं फिर सो गई। नींद क्यों, थकान हो गई थी, हाँ क्योंकि थकान गर्मी हो की जाती वजह थी। से भी बहुत थकान हो गई थी दोस्तों। तो मम्मी को यहाँ पे खाना खिलाते हैं और थोड़ा आराम करते हैं, सीधा मिलेंगे अब शाम और को। दोस्तों शाम को तो मिलेंगे। हॉस्पिटल में गए हम, सच में दोस्तों, मैं ये बात नहीं बोल रही हूँ कि वहाँ पे मेरे को जितने भी लोग मिले, इतने अच्छे लोग सब, जितने भी सब्सक्राइब हमारे वीडियो देखते हैं, जहाँ पे वो कौन जांच कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वहाँ पे पहले ही बोल रहे हैं आंटी आपकी वीडियो देखते हैं, क्या हो गया आंटी आपको। बहुत इतना अच्छा स्टाफ श्रीनगर का दोस्तों, डॉक्टर भी बहुत अच्छे हैं। डॉक्टर भी अच्छे, बात करने का तरीका। मुझे सबसे बड़ा हॉस्पिटल वहाँ सिरकोट श्रीनगर और वहाँ संयुक्त में बहुत अच्छा लगता है सच में। हाँ तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जितनी भी हमारी वीडियो देखते हैं, दिल से धन्यवाद। बहुत सारे मिले दोस्तों, पर गर्मी की वजह से हम किसी की वीडियो नहीं बना पाए, क्योंकि इतनी आफत आ गई थी, क्या बताएं। शाम के टाइम हो रहा है 4:30, और दिन को मम्मी को खाना खिला के मैं सीधा सो गई थी। और अभी तैयारी हो रही है मेरी फिर से वॉक पे जाने की। अब तो मम्मी भी साथ में, मम्मी को भी दौड़ाऊंगी। और मम्मी तो कब का चली गई थी, पर मम्मी बैठी होगी, मुझे पता है मम्मी का वॉक कैसा होता है, आराम से, जैसा कछुआ नहीं चलता ऐसा होता है। ऐसा नहीं करना है, फटाफट चलना है, तो वही मम्मी को दिखाना है। और कल से शायद मॉर्निंग में भी हम वॉक पे जाएँ, मैं और मम्मी। मम्मी तो आज इधर साइड गई थी, पर इधर साइड बाघ का डर रहता है, तो मम्मी को मैं उधर साइड लेके जाऊंगी। और सदर खाल से काफ़ी आगे तक हम वॉक करके जाएं। पहले दिन तो नहीं हो पाता, पर करेंगे हम इतना कि मतलब हम 20,000 स्टेप पूरे कर दें एक दिन में, मतलब एक टाइम पे, या 10,000 स्टेप कर दे, 10,000 शाम को कर दे, ये मैं चाहती हूँ। तो देखते हैं अभी होता है कि नहीं होता। वैसे तो मेरा रोज़ शाम का टारगेट 10,000 स्टेप पूरे करने का होता है, वो तो मैं करती हूँ, पर मम्मी का अलग काउंट होगा, तो मम्मी का भी काउंट करना पड़ेगा अभी, तभी कुछ हो पाएगा दोस्तों। तो चलते हैं अभी। अपने पूरे वॉक करने के लुक में आ गई हूँ मैं, मैंने चोटी कर दी है, और ऐसे बाल मुझे बहुत पसंद आते हैं, जिसमें मतलब टप रहते हैं बाल, पूरा बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं चलती हूँ फटाफट, और अभी रोड में बहुत सारे चाची लोग मिल जाते हैं, तो उनसे मिलाती हूँ। अभी मैं आ गई हूँ ठीक पोला के ऊपर पे, और मुझे लग रहा है ना आज रात को बारिश आएगी, क्योंकि उस पहाड़ से बारिश दिख रही है मेरे को। इस पहाड़ से देखो बारिश आ रही है। तो अभी मैं ठीक हूँ पोला गांव के ऊपर ही, नीचे पोला गांव। तो चलते हैं अभी मम्मी लोगों के ढूंढ खोज में, कहाँ पे पता नहीं रील बना रहे होंगे। फटाफट चलती हूँ, फिर फटाफट घर भी निकलना है, इसलिए मैंने सबसे पहले एक्सरसाइज डन करी, अपने 500 वॉक कंप्लीट स्टेप मतलब, और 500 घर जाते टाइम 10,000 कंप्लीट।
चलते हैं अभी पहले मम्मी को ढूंढने के लिए। तो अभी यहाँ पे मम्मी लोगों को ढूंढने गई थी मैं नक्सीरा साइड, वहाँ थे ही नहीं, मैं डर के मारे भागे वहाँ से इधर, क्योंकि वहाँ पे बाघ का डर बहुत रहता है। रास्ते है शीतल नीचे के रास्ते पे। हाँ तब उसने फोन किया कहाँ हो तुम, मैंने कहा हम इधर आ गए। हाँ, तो यहाँ पे मिलिए चाची जी से। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। अच्छे हैं, यहाँ पे हम भी बहुत अच्छे हैं। आज चल बुखार आ रहे हैं और थकान लग रही है चलने में। तभी बोल रहे भैंस लाओ बल। नहीं मन बोल तो मारते रहे। जब मैं मेरा भैंस था ना तब मुझे बुखार आता भी था तो वो गायब हो जाता। मम्मी को भी यही बोल रहे थे, जब भैंस थी तब तो एक बीमारी नहीं थी बस। नहीं सच में बीमारी मुझे क्यों नहीं थी। पर चेकअप नहीं करवाया हमने कभी। चेकअप नहीं करवाया क्योंकि जब मैं चढ़ाई पे चढ़ती थी ना घास लेके, मेरे दोस्त लोग थोड़ा आगे जाते थे, मेरे पैर बहुत मतलब टूटते थे, फंसाते थे, थकते थे, थकते थे, पर इतनी बीमारी नहीं थी जितनी बिना भैंस के हो गई। नहीं चेकअप नहीं करवाया था बहुत दिनों से दोस्तों। भैंस के टाइम से ही मुझे तकलीफ थी थोड़ा थोड़ा। हाँ तो बहुत सारे लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने बोला कि शुगर का टेस्ट करवाओ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, जो आप लोगों ने बोला। हम श्रीनगर गए दोस्तों, ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। जब आप अपनी आंटी को सपोर्ट करते हो तो मुझे भी अच्छा लगता है, तब मेरा मन भी करता है यार इतना बोल रहे हैं तो आपके लिए मुझे जाना पड़ता है। तो दोस्तों मैं नहीं तो मैं बहुत लापरवाह हूँ। बहुत लापरवाह है। तो अभी अंधेरा हो गया है बारिश आने के लिए, तो जल्दी जल्दी घर निकल रहे हैं वरना बारिश से हम यहीं भीगेंगे सब के सब। हमारे गांव के लोग सब घूमने के लिए आते हैं और यहाँ पे हमारी चाची जी और ताई जी बैठ रखे हैं। आज दूर तक नहीं है तुम घूमर ओ बहुत नक्सीरा कहाँ लगू आ मौसम गाँव बंद बड़े आज ठंड मौसम गर्मन मना तब हम श्रीनगर मजे हम तो पाइएगी आफत। हाँ यहाँ पे बैठ रखे हैं, कुछ वहाँ पे बैठ रखे हैं, वो देखो सब बैठ रखे हमारे गांव के लोग। हाँ इधर थक लगी सभी यहाँ बोलो रोड है तरह उनका सुंगा पोला ले चाह। तो परसों ही एक किस्सा मैंने आपको सुनाया था, तो ये दो लगे हुए हैं कि आज हमें भी सुनना है वाले यहाँ पे। तो यहाँ पे चाची जी भी आ गई हैं हमारे साथ और बैठे हुए थे गप्पे सप्पे लगा रहे थे। ये दो अब लगे बल आज लाड में जा रही बल ताई बल। और यहाँ पे रंजू भूली भी आ गई है, तो अब मेरे साथ दगड़िया हो गई अब रेस मारने के लिए। हाँ रेस माना। तो यहाँ पे हमारी श्रीनगर वाली चाची जी बहुत दिनों के बाद। हेलो दोस्तों प्रणाम, आप भी ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं और सिद्धू बेटा के साथ यहाँ पे आए हैं। हाँ यहाँ पे गप्पे सप्पे लग रही है। हाँ लग रही है और पर से भाग देगी रात 12 बजे पापा सर भाग दे वाला कोई नहीं आया बस। तभी तो रास्ते से आ रहा था सीधा वाला कोई नहीं आया और मुझे बचाने वाला इसको मिलने आया शायद शेवलान। तभी यहाँ पे मस्त करके बैठे हुए, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और आगे से दो घसारी आ रहे हैं हमारी ताई जी लोग। तो यहाँ पे हमारी ताई जी और बुआ जी भी आ गए हैं। कक्षा तुम जो यहाँ हाँ तभी तो बाय बाय पसना वेग ताई मो कर तो नहीं मोटा तभी तो। और यहाँ पे हमारी बबीता चाची भी आ गई है। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे होंगे? अच्छे होंगे? आप भी? हम भी बहुत अच्छे हैं। अच्छे कहाँ से हैं दोस्तों? हाँ सड़ासड़ सारी गाड़ी बोल में पिल्टो है डरा भाना। नहीं मेरी जेठानी वो जा रही है। हाँ सिंगर चाची और चाय वाली चाची है ना, उन्हीं के लिए गई मैं उधर। नहीं तो दोस्तों मेरे को तो बहुत डर लगता है। हाँ मुंडा रेल पे ले अभी भी घर जाना सुनी करना क्या नो नहीं करना क्या। तो अभी बज रहे हैं 7 और आज भी ये यहीं पे इनकी वजह से मैं भी आई हूँ। आ रहे हैं यहाँ तो हमने बोला ये घसरी भी आ गए हैं आज। ये देखो पहले मिली यहाँ पे चाय वाली चाची जी से। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे होंगे? आप भी अच्छे होंगे? बहुत अच्छे हैं दोस्तों। तो स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हंसते रहे, खेलते रहे। हाँ। ये गए थे घूमने में, गई थी घास के लिए। घास की भारी भी आ गई और यहाँ पे हमारी सिंगर चाची जी। हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हो आप लोग? ठीक ठाक? हम भी एकदम बड़े हैं दोस्तों। तो मैं गई थी घूमने हाँ और इसको रुक के आई, मैं इसकी कंडी लाई वहाँ से यहाँ। और लकड़ी भी लेके आ गई साथ साथ। मैंने कहा छोड़ेगा नहीं। तभी तो तभी तो। और चलते हैं अभी क्योंकि बारिश की बूंदाबांदी गिर रही है। रोज शाम को रात को बारिश हो रही है। बड़ा बड़ा बूंद पड़ना। बड़ा बूंद पड़ना हूँ। मतलब इसका मतलब ये है कि जब बारिश नहीं आती तो बड़ी बड़ी बूंद पड़ती है। अच्छा और बारिश आएगी तो बारीक बारीक बूंद पड़ेगी। वही तो लॉजिक। जो लोड नहीं होना वो बड़ा बड़ा गुना होना मेरे को नहीं है बड़े बड़े गुंडे। दीदी के हैं बड़े बड़े गुंडे। क्या बड़े बड़े ना पैर में गुंडे बताओ
इधरो कीरा छोटू कति को सोनी आजकल वो चल रहे हैं ना दोस्तों, वो केला बोल रहा है मैं वाला स्वादिष्ट। हाँ मैं केला हूँ रे। तो अभी हो गई है डिनर की तैयारी और डिनर में बन रहा है आज लंगड़े की सब्जी। किस किसने लंगड़े की सब्जी खाई है जरूर बताना, और किस किस के गांव में लंगड़े की सब्जी होती है थोड़ा हमारे गांव में भी भेज दो, क्योंकि लंगड़े की सब्जी हमारे घर में सबकी फेवरेट है। और इसको ना सूखी सूखी प्याज के साथ बनाए तो भाई इतना ऐसा लगता है कि अमृत पी लिया होगा, इतना मस्त होता है ये। तो अभी लोगों के जंगलों में मिलते हैं ये, तो मैंने आज तक कभी इनको सामने में जंगलों में मतलब नहीं देखे हैं, मैंने बाज़ारों के ही लिए हैं। और ये होते हैं ठंडी जगह जैसे जोशीमठ हुए, ऊखीमठ साइड भी हो ना माँ, जोशीमठ भी होना ऊखीमठ होते हैं और कहाँ होते हैं, मेरे माई के साइड होते हैं उधर भवन का पता नहीं क्या बोलते हैं वहाँ के लिए। हाँ भवन का बोलते हैं, क्या बोलते हैं जहाँ ठंडी जगह रहती है वहाँ ज्यादा होता है भवन का बोलते हैं। पहले हमारे भाभी लोग जाते थे ना, वहीं से आरू लेके भी आते थे और लिंगड़े लेके भी आते थे। तो आज बनाएंगे हम लोंगड़े की सब्जी। लंगड़े की सब्जी, और मम्मी ने आज यहाँ पे आग जगा दी है और लकड़ियाँ जल ही नहीं रही है। हाँ पॉलीथिन रखा मैंने दोस्तों। तो शीतल बोल रही बोले ऐसा क्यों करे, मैंने कहा थोड़ा इसको गर्म पानी में उबालेंगे उसके बाद बनाएंगे। मैंने कहा फिर उससे वो सूखा कैसे बनेगा, वो क्यों नहीं होगा सूखा, वो तो बनाने पे है, सूखा क्यों नहीं होगा, उसको पहले पानी में उबालना है थोड़ा। पहले यहाँ पे आग जला दो तभी बनेगा खाना। क्या देखा था दिव्य की सासू को, देखा था मेरी भतीजी की सासू, उन्होंने पहले उबाला था तब बनाया था, बहुत टेस्टी हो रही थी। जो चाय की बोल बहुत टेस्टी हो रही थी वो। नहीं तो खा है तो अगर दिव्या दी अगर हमारी वीडियो देख रही होगी तो प्लीज किसी के पास है हमें यहाँ पे लेंगड़े भिजवा दो। तू बोल रही है कि टेस्टी बोल रही है, जैसे तूने चखा। उसके ससुराल गई थी मैं, उसके सास उसी समय जंगल से लाए थे जब दीदी की वो थी। हाँ दीदी को छोड़ने गए थे जब। छोड़ने नहीं लेने गए थे उसको। अच्छा हाँ तो उसकी सास ने बनाई थी, बहुत स्वादिष्ट हो रही थी। तो हमारे समनन जी हमको लेंगड़े भेज देना। लंगड़े भेज दो भाई, हमारी फेवरेट है सबसे ज्यादा।